बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? मैं हूं आका फिजिक्स टीचर और हम कर रहे हैं 10th क्लास की फिजिक्स का यूनिट 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लास्ट टॉपिक इसमें हमने जो डिस्कस किया था वो था पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अगर किसी बच्चे ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो टॉप राइट साइड पे आई के बटन को क्लिक करके मेरी लास्ट वीडियो देख सकता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर इन सीरीज कि जब हम सीरीज में कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं तो तब उसकी कैपेसिटेंस पे क्या फर्क आता है और सीरीज में हम किस तरह से कैपेसिटर को अटैच करते हैं। इन दिस कॉम्बिनेशन द कैपेसिटर आर कनेक्टेड साइड बाय साइड। द राइट प्लेट ऑफ वन कैपेसिटर इज कनेक्ट टू द लेफ्ट प्लेट ऑफ नेक्स्ट कैपेसिटर। कि आपके पास कहता है कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर होता है इसमें कैपेसिटर को साइड बाय साइड कनेक्ट किया जाता है। जो उसकी राइट प्लेट होगी उसको किससे कनेक्ट किया जाएगा? लेफ्ट प्लेट ऑफ नेक्स्ट कैपेसिटर के साथ आप उसको कनेक्ट करोगे। दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इसी तरह से जो आप कैपेसिटर को अटैच करते हो उसकी भी कुछ खसूसियात होंगी। वो कौन कौन सी होंगी? नंबर 1, ईच कैपेसिटर हैज द सेम चार्ज अक्रॉस इट। If the capacitance in series combination, battery supply plus Q charge to the left plate of the capacitor C1 due to induction minus Q charge is induced on the right plate plus Q charge on the left plate of the कैपेसिटर C। तो इसी चीज को मैं जरा थोड़ा सा इजी करके और डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये अब आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर आ गया। सबसे पहले ऊपर वाली चीज को डिस्कस करते हैं साइड बाय साइड। तो अब देखो कैपेसिटर को साइड बाय साइड कनेक्ट किया हुआ है। राइट प्लेट ऑफ वन कैपेसिटर, ये एक कैपेसिटर की एक कैपेसिटर उसकी राइट प्लेट है और उसको मैंने कनेक्ट किया लेफ्ट प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर। तो लेफ्ट प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर के साथ उसको कनेक्ट किया हुआ है। तो इस तरह से आप उसको सीरीज में कनेक्ट करते हो, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में। अब वो क्या कहते हैं? ईच कैपेसिटर हैज द सेम चार्ज। कि जो आपके पास कैपेसिटर होते हैं वो सेम चार्ज के होते हैं। वो कैसे? अगर बैटरी से यहां से चार्ज आ रहे हैं, जितने चार्ज आपके इस कैपेसिटर के पास जाएंगे उतने ही चार्ज आपके इस कैपेसिटर के पास भी आएंगे और उतने ही चार्ज आपके इस कैपेसिटर के पास आएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि यहां पे चार्ज ज्यादा आ जाए और यहां पे कम आ जाए। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन ही आएगा, एक इलेक्ट्रॉन ही आएगा, एक इलेक्ट्रॉन ही आएगा। अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे। अब इसमें चार्ज जो स्टोर होता है वो किस तरह से होता है? कहता है बैटरी सप्लाई Q पॉजिटिव चार्ज टू द लेफ्ट प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर C1। ये देखें, अब वो कहता है कि ये जो बैटरी है इसने पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड किया लेफ्ट प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर। इस चीज को उसने पॉजिटिव चार्ज दिया। तो यहां पे जब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के मुताबिक जितना चार्ज आपका इस प्लेट में आया है उतना ही चार्ज आपका इस प्लेट में भी आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हो रहा है। यहां पे 5 पॉजिटिव चार्ज आए हैं तो यहां पे 5 नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के मुताबिक। और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन फिर यहां पे भी होगी। तो यहां पे -5 हुए हैं तो यहां पे +5 हो गए इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के मुताबिक। और यहां पे -5 +5 -5। तो इसी तरह से सब कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज होगा वो सेम होगा। उसने ये बताया ड्यू टू द इंडक्शन माइनस चार्ज इज इंड्यूस ऑन द राइट प्लेट एंड प्लस Q चार्ज ऑन अ लेफ्ट प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर एंड प्लस Q चार्ज ऑन लेफ्ट प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर। तो ये थी इस पूरी लाइन का मतलब कि किस तरह से आपके जो सीरीज में कैपेसिटर लगे होते हैं उसमें सेम चार्ज आपका फ्लो कर रहा होता है। नंबर 2, Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3 इक्वल टू Q। कि ये भी Q1, यहां भी Q2, यहां भी Q3। तो तीनों में चार्जेस सेम हो गए। जब तीनों में चार्जेस सेम हो गए तो वो टोटल चार्ज उसके सेम हो गए इन सीरीज में। पैरेलल में क्या था? वोल्टेज सेम थी क्योंकि तीनों के तीनों जो आपके पास कैपेसिटर थे वो बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट थे। तो यहाँ पे पहले कैपेसिटर का एक टर्मिनल बैटरी के साथ कनेक्ट है और तीसरे का लास्ट टर्मिनल बैटरी के साथ कनेक्ट है और बाकी जो कैपेसिटर है वो आपस में कनेक्ट है। तो इसको सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे चार्ज सेम होंगे। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट ड्यू टू द डिफरेंट वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। अब वो कहता है कि चार्ज तो सेम होंगे
लेकिन वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होगा। अब उसकी रीजन क्या है? चार्ज सेम है, 5 चार्ज इधर भी हैं, 5 चार्ज इधर भी हैं, 5 चार्ज इधर भी हैं, लेकिन कैपेसिटेंस में फर्क आएगा। अगर तो इसकी कैपेसिटेंस ज्यादा है तो ये ज्यादा एनर्जी, ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस इसमें क्रिएट होगा। इसकी कैपेसिटेंस कम है तो कम पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा, और इसकी कैपेसिटेंस और कम है तो और ज्यादा कम इसमें पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस होगा। वोल्टेज जब गुजरेगी तो वोल्टेज डिफरेंट होगी, लेकिन चार्ज सबका सेम होगा। द वोल्टेज ऑफ द बैटरी हैज बीन डिवाइडेड अमंग द वेरियस कैपेसिटर। तो जो वोल्टेज ऑफ अ बैटरी है वो कहते हैं डिवाइड होती है वेरी कैपेसिटर में। तो जब डिवाइड होगी तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो इस तरह से आप उसकी वोल्टेज को डिवाइड कर लोगे। अब यहाँ पे भी Q इक्वल टू C V वाला फार्मूला लगाएंगे। V आपके पास इक्वल होगा Q ओवर C के। अब मैं वैल्यू पुट करूंगा, C इक्वल टू Q ओवर C1 प्लस Q ओवर C2 प्लस Q ओवर C3। चार्ज सेम था, इस वजह से यहाँ पे 1 2 नहीं लगाया, जबकि कैपेसिटेंस इन तीनों की डिफरेंट थी। तो V इक्वल है Q मल्टीप्लाई 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3। Q को मैंने कॉमन निकाल लिया। अब Q यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या होगा? डिवाइड होगा। तो V ओवर Q इक्वल है 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3। Thus we can replace series combination of a capacitor with one equivalent capacitor having capacitance CQV। तो जिस तरह से हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में इक्विवेलेंट कैपेसिटर के साथ उसको रिप्लेस कर दिया था, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में भी हम क्या करेंगे? इस पूरी कैपेसिटेंस को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के साथ रिप्लेस करेंगे। तो ये जो चीज आपके पास इक्वल आएगी V ओवर Q, ये आपके पास इक्वल होता है 1 ओवर C इक्विवेलेंट। EQ का मतलब है इक्विवेलेंट, इक्वल है 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3। अब ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है? वो कहता है कि जब भी आपके पास रेशियो आ जाती है, बटे में कोई चीज डिवाइड हो रही होती है, तो उसकी वैल्यू हमेशा स्मॉल ही होगी। अगर आप 1 को 2 पे डिवाइड करो तो आंसर आता है 0.5, अगर 4 पे डिवाइड करोगे तो 0.25। तो इसी तरह से आप जितनी बड़ी क्वांटिटी को डिवाइड करते जाओगे 1 पे, तो उतना ही आंसर उसका छोटा होता जाएगा। तो इसको हम किस जगह पे यूज करते हैं? इसको हम उस जगह पे यूज करेंगे जहां पे हमें कैपेसिटेंस कम चाहिए होगी। तो हम क्या करेंगे? 2 से 3 कैपेसिटर लेके उनको सीरीज में अटैच कर देंगे और अपनी टोटल कैपेसिटेंस को कम कर लेंगे। और इसी तरह से अगर nth कैपेसिटर लगे हो सीरीज में तो उसको कैसे अटैच करेंगे? 1 ओवर EQ इक्वल है 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3 एंड सो ऑन 1 ओवर Cn। मतलब nth कैपेसिटर भी हम सीरीज में अटैच कर सकते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर तो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम इसकी सिमुलेशन की मदद से देखते हैं कि क्या वाकई ही सीरीज में जो कैपेसिटर लगे होते हैं उसकी कैपेसिटेंस कम होती है कि नहीं होती। अब आप यहाँ पे देखें कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर दिखाया गया है और ये तीनों कैपेसिटर आपस में साइड बाय साइड कनेक्ट है। पहला जो कैपेसिटर है उसका लेफ्ट टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है और लास्ट कैपेसिटर का राइट टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है और बाकी कैपेसिटर जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर कहते हैं। अब सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में जो कैपेसिटर 1 है उसकी कैपेसिटेंस 1 है और वो है 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻13 फैरड, और जो कैपेसिटर 2 है उसकी कैपेसिटेंस 1.50 मल्टीप्लाई 10⁻⁻13 फैरड, और जबकि आपके पास कैपेसिटर 3 है उसकी कैपेसिटेंस 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻13 फैरड है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि हमने यहाँ पे जो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में डिस्कस किया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में आपके पास जो चार्जेस होते हैं वो तीनों कैपेसिटर में सेम होते हैं। अब मैं जैसे ही यहाँ से वोल्टेज अप्लाई करूंगा, पहले कैपेसिटर के क्रॉस जो आपके पास चार्ज है वो 9 है, ये प्लस यहाँ पे जो अटैच किया हुआ है यहाँ पे भी एक चार्ज मौजूद है। तो मतलब पहले कैपेसिटर के क्रॉस आपके पास 9 चार्ज है और दूसरे कैपेसिटर पे भी 9 चार्ज है। इसी तरह से यहाँ पे भी 9 चार्ज है, यहाँ पे भी 9 चार्ज है, यहाँ पे भी 9 है और यहाँ पे भी 9 है। तो मतलब ये हुआ कि तीनों कैपेसिटर में जो आपके पास चार्ज है वो सेम है। तो इसमें अगर पॉजिटिव टर्मिनल आपका इस कैपेसिटर के साथ कनेक्ट था तो वोल्टेज आपके यहाँ पे आए, पॉजिटिव चार्ज जब आपके पास यहाँ पे आए हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के थ्रू नेगेटिव चार्ज दूसरी प्लेट में इंड्यूस हुए।
और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के थ्रू दूसरी प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुए और फिर इसकी वजह से यहाँ पे चार्ज इंड्यूस हुए, इसकी वजह से यहाँ पे चार्ज इंड्यूस हुए और इसकी वजह से यहाँ पे चार्ज इंड्यूस हुए। तो जिसकी वजह से आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में जो चार्जेस होते हैं वो सेम होते हैं। तो इसलिए हमने कहा था कि Q1 इक्वल है Q2 इक्वल है Q3 इक्वल है Q के, कि आपके पास जो तीनों कैपेसिटर हैं इन तीनों कैपेसिटर के क्रॉस जो चार्ज होगा वो सेम होगा। उसके बाद हमने यहाँ पे जो डिस्कस किया था कि आपके पास जो वोल्टेज होती है वो इन तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस डिफरेंट होती है। तो अब देखते हैं कि क्या वाकई ही इन तीनों कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज होगी वो डिफरेंट होगी। तो उसके लिए मैंने एक वोल्ट मीटर सेलेक्ट किया। वोल्ट मीटर आपके पास वोल्टेज मेजर करने के लिए यूज होता है। हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में भी वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर का यूज किया था। अब ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है, इसको मैंने बैटरी के लोअर एंड से अटैच किया और जबकि इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है इसको मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर दिया। तो वोल्टेज 1.49 है, मतलब अभी 1.5 कंप्लीट नहीं है, तो इसको मैं मजीद वोल्टेज प्रोवाइड करूंगा तो ये आपके पास टोटल वोल्टेज 1.5 वोल्ट हो जाएगी। तो मतलब इस सेल के क्रॉस जो वोल्टेज है वो 1.5 है। अब हम देखते हैं कि ये जो कैपेसिटर आपके पास अटैच है इन तीनों कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज सेम होगी कि डिफरेंट होगी। तो सबसे पहले मैं कैपेसिटर 1 के क्रॉस वोल्टेज डिटेक्ट करता हूँ। अभी इस टाइम कैपेसिटर 1 के क्रॉस कुछ भी वोल्टेज नहीं है। जैसे मैंने इसके नेगेटिव टर्मिनल के साथ इसको अटैच किया तो अब देखें इसकी जो वोल्टेज आ गई 0.692 कि फर्स्ट कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज है वो 0.692 है। अब मैं दूसरे कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज देखता हूँ वो क्या होगी। अब दूसरे देखो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज 0.462 है, यहाँ पे 0.692 था और दूसरे कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज 0.462। अब तीसरे कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज देखते हैं उसके क्रॉस वोल्टेज कितनी होती है और तीसरे कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज है 0.346। इसका मतलब ये हुआ कि जब सीरीज में आपके पास कैपेसिटर लगे होते हैं तो उनके दरमियान जो वोल्टेज होती है वो सेम नहीं होती। हर कैपेसिटर के क्रॉस डिफरेंट वोल्टेज होगी। वो डिपेंड करती है कि उसकी कैपेसिटेंस के, क्योंकि कैपेसिटेंस सेम नहीं है। जब कैपेसिटेंस सेम नहीं होगी तो वोल्टेज भी सेम नहीं होगी। और अगर इन तीनों कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज थी इन तीनों कैपेसिटर की वोल्टेज को मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास जो टोटल वोल्टेज निकलेगी वो 1.5 वोल्ट निकलेगी। तो इसी वजह से हमने कहा था कि V इक्वल है V1 प्लस V2 प्लस V3, मतलब इन तीनों कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज को आप ऐड करो तो वो टोटल वोल्टेज के इक्वल आएगा। अब हम इसमें ये चीज़ को डिस्कस करते हैं कि अगर हमने सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर अटैच किए हुए हैं तो उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी। देखने में तो आपको यही लग रहा होगा कि इसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी, जबकि 1.5 और 2 मतलब 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -13 फैरेड आप कहोगे कि ये आ रही है। लेकिन एक चीज़ आप याद रखो कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में हमेशा कैपेसिटेंस जो है वो कम होती है। तो जब मैं इसकी टोटल कैपेसिटेंस की बात करूंगा तो यहाँ पे देखो इसकी टोटल कैपेसिटेंस आपके पास 0.46 मल्टीप्लाई 10 की पावर -13 फैरेड टोटल कैपेसिटेंस उसकी कम हो चुकी है। तो बस इससे हमने एक चीज़ प्रूव की कि जब आपके पास सीरीज में कैपेसिटर अटैच होते हैं तो उनके चार्जेस सेम होते हैं, वोल्टेज डिवाइड होती है और जितनी भी कैपेसिटेंस होती है उन तीनों कैपेसिटर्स की उनको कंबाइन करूंगा, उनको ऐड करूंगा तो टोटल कैपेसिटेंस हमेशा कम आएगी। इसी तरह से सीरीज में कैपेसिटेंस कम हो रही होती है। आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। तो ये था आपके पास आज का टॉपिक। अगर किसी बच्चे को इसमें कोई कन्फ्यूजन है वो कमेंट करके लाजमी डिस्कस कर सकता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।